दोस्तों पुष्पा इम्पॉसिबल में आप लोग देख सकते हैं कि जब दोस्तों यहाँ पर दीप्ति और प्रार्थना वगैरह माफी मांगने वाली हैं अब पुष्पा जी से, तो दोस्तों इतनी ही देर में अश्विन भी आ जाने वाला है और कहता है कि मम्मी हमें माफ कर दो, हमने आपका जो भी कहा वो काफी ज्यादा गुस्से में कह दिया था। तो दोस्तों पुष्पा कहती है कि क्या कोई अपने बच्चों से भी कभी यहाँ पर नाराज होता है, लेकिन मुझे अश्विन बहुत ही ज्यादा गुस्सा तब आया कि जब तूने कहा कि यहाँ पर प्रार्थना को कि तेरे बच्चे नहीं है, और दूसरी बात का मुझे ये गुस्सा आया कि तूने कहा कि स्वरा तुम्हारी वजह से घूमी है, क्या वो मेरी बच्ची नहीं लगती थी अश्विन। तो दोस्तों अश्विन साथ में यहाँ पर इमोशनल हो जाने वाला है और कहता है कि मम्मी मैं सारी रात सो नहीं पाया, जब मैंने ये बात सोची कि मैंने इतना बुरा भला कह दिया था आपको, मैं आपके पाँव भी पकड़कर माफी मांग सकता हूँ। तो दोस्तों पुष्पा कहती है इसकी जरूरत नहीं है, मैंने तुम लोगों को दिल से माफ कर दिया है। अब दोस्तों कदम ने ये सब सीन देख रही होती है और दिल ही दिल में सोचती है कि क्या एक्टिंग करते हैं ये लोग, पहले यहाँ पर नाराज हो जाते हैं फिर एक ही दिन में मान भी जाते हैं। काश इस तरह जुगल जी मेरे से भी नाराज होकर जल्दी से मान जाए, लेकिन वो यहाँ पर इनमें से नहीं लगते। अब दोस्तों जब यहाँ पर सारे मिल वगैरह रहे होते हैं और मम्मी माफ कर देने वाली है प्रार्थना को और यहाँ पर अश्विन को, तो दोस्तों साथ ही आ जाने वाली है यहाँ पर कोयल और उसका बॉयफ्रेंड और साथ ही साथ यहाँ पर घनश्याम जी। और आकर कोयल कहती है कि जी पुष्पा जी आपका क्या हाल है। तो पुष्पा कहती है मैं ठीक हूँ, आप बैठे हैं। तो दोस्तों कोयल कहती है कि हमारे पास बैठने का टाइम नहीं है, हमें पूरा यकीन था कि जिस तरह का मामला बना हुआ है आप अगले दिन कॉलेज नहीं आएंगी, क्योंकि आपने दोबारा से फैसला कर लिया होगा कि आप यहाँ पर कॉलेज छोड़ रही हैं। अब दोस्तों जैसे ही यहाँ पर कोयल ये बात करती है तो जो दीप्ति है वो काफी ज्यादा शॉकिंग यहाँ पर नजरों से देखना शुरू कर देती है पुष्पा को और कहती है कि नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं। तो दोस्तों साथ ही पुष्पा कहती है कि हाँ अब मैंने पक्का फैसला कर लिया है कि मैं कॉलेज छोड़ रही हूँ, क्योंकि अभी प्रोफेसर जी ने मुझे कहा था कि दोनों में से एक काम कर लो और मुझे लग रहा है कि जैसे मेरा घर वाला काम करना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब दोस्तों जब कोयल ये बात सुनती है तो वो कहती है कि पुष्पा जी ऐसे थोड़ी होता है, आपको पता है ना प्रोफेसर शास्त्री ने आपसे कितनी ज्यादा उम्मीदें लगाई हैं और वैसे भी प्रोफेसर जी ने आपका कितना ज्यादा साथ दिया था। अब दोस्तों घनश्याम जी भी कहते हैं कि प्रोफेसर शास्त्री ने पूरे कॉलेज के अंदर जुबान कर दिया है कि आपको यहाँ पर जो मेन पेपर आने वाला है उसमें से पास करवाएंगे और आप यहाँ पर पूरे इंडिया की अच्छी लॉयर बनकर दिखाएंगी। तो दोस्तों जैसे पुष्पा ये बात सुनती है तो दीप्ति सोचती है कि क्यों ना हम मम्मी को खुद फोर्स करें। अब दीप्ति दोबारा से जाती है पुष्पा जी के पास और जाकर कहती है कि मम्मी आपकी बड़ी मेहरबानी है, दोबारा से कॉलेज ज्वाइन कर लो, हम घर के सारे हालात संभाल लेंगे, आपको ऐसे यहाँ पर कॉलेज नहीं छोड़ना चाहिए। साथ ही अश्विन भी कहता है कि माँ ऐसी भी कौन सी बात हो गई, बस स्वरा घूमी थी वो अब दोबारा से मिल गई है, हमें दोबारा से अपनी लाइफ को वैसा ही कर लेना चाहिए और आप तो इतना अच्छा भला यहाँ पर कॉलेज जा रही थी। तो दोस्तों काफी ज्यादा इसरार करने के बाद पुष्पा कहती है ठीक है अब मैं आप लोगों के साथ कॉलेज चलती हूँ। इसके बाद दिखाया जाता है कि पुष्पा यहाँ पर बैग पहनकर आ जाने वाली है प्रोफेसर शास्त्री के यहाँ पर ऑफिस में और आकर कहती है मैं कम इन सर। तो दोस्तों प्रोफेसर शास्त्री कहते हैं जी पुष्पा जी आप आ जाइए। अब दोस्तों जैसे पुष्पा अंदर जाती है तो वो कहती है सर मैं सबसे पहले आपका थैंक यू करूंगी कि आपने यहाँ पर स्वरा को ढूंढने में हमारी बहुत ज्यादा मदद की, और दूसरी तरफ मैं आपसे यहाँ पर माजरत भी करूंगी कि कल मैं यहाँ पर नहीं आई। दरअसल हुआ कुछ यूँ था कि हमारे घर में बहुत ही बड़ा यहाँ पर मसला बन गया था, जो अश्विन है उसने मुझे इतना ज्यादा डांटा था कि बाद में उसको अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने आकर दोबारा से मेरे से माफी मांग ली, अब हमारे घर का माहौल ठीक है। तो दोस्तों प्रोफेसर शास्त्री काफी ज्यादा भाषण देना शुरू कर देते हैं और इतने ज्यादा गुस्से में कहते हैं कि पुष्पा जी ये कौन सी नई बात है, ये तो आपके घर की रोज की बात है, कभी आप यहाँ पर अपने बच्चों से नाराज हो जाती हैं, कभी आपके बच्चे आपसे नाराज हो जाते हैं, कभी आपके बच्चे आपके बगैर रह नहीं सकते, कभी आप नहीं रह सकती, ये तो यहाँ पर रोज का ही काम हो गया। तो दोस्तों पुष्पा कहती है कि प्रोफेसर जी अब मैंने अपने बच्चों को भी तो संभालना है ना। तो दोस्तों प्रोफेसर शास्त्री कहते हैं हाँ आपके लिए अच्छा मौका है, अपने बच्चों को संभालिए और लॉ की यहाँ पर पढ़ाई को तर्क कर दीजिए, क्योंकि ये आपके बस की बात नहीं है। अब जो प्रोफेसर शास्त्री इतनी बड़ी बात करते हैं तो पुष्पा कहती है कि सर क्यों नहीं, मेरे बस की बात, मैं यहाँ पर आपसे जरूर पढ़ूंगी। तो दोस्तों प्रोफेसर कहते हैं ठीक है अगर आप मुझसे पढ़ना चाहती हैं तो मैं आपसे एक बात करूंगा, दरअसल अगर आप मुझसे पढ़ेंगी तो आपको घर को एक तरफ छोड़ना पड़ेगा। मैं आपको सीधी सीधी बात बता दूं, आपके बच्चे अब बड़े हो गए हैं, आप उनको अभी भी ऐसा समझती हैं जैसे आपके बगैर वो कुछ नहीं है। हालांकि जब यहाँ पर चिड़िया थोड़ी सी बड़ी होती है और उसके बच्चे भी बड़े होते हैं तो वो अपने बच्चों को घोंसले से गिरा देती है ताकि वो खुद उड़ना सीख ले। बिल्कुल इसी तरह आपको भी अपने बच्चों को अकेला छोड़ना होगा, बहुत ही ज्यादा प्यार के साथ और इत्मीनान के साथ उनको आहिस्ता आहिस्ता करके अपने से थोड़ा दूर करें ताकि वो हालात को संभलें और यहाँ पर उनको देखकर अपनी जिंदगी को काफी ज्यादा अच्छे तरीके से चलाएं। अगर आप उनके साथ रहेंगी आप भी डिस्टर्ब होंगी और साथ ही साथ वो भी डिस्टर्ब होते ही रहेंगे, क्योंकि यहाँ पर आप अगर उनके साथ रहेंगी ना आप लो पढ़ पाएंगी और ना अपने बच्चों को कुछ करने देंगी। अब दोस्तों जब पुष्पा ये सारी बातें सुनती है तो वो कहती है कि नहीं प्रोफेसर जी मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे ये सब आप इसलिए कह रहे हैं क्योंकि आपने पटनागर सर से शर्त लगाई है कि मैंने यहाँ पर पुष्पा जी को यहाँ पर एग्जाम पास करवाना है। तो दोस्तों यहाँ पर प्रोफेसर कहते हैं कि हाँ मैंने शर्त लगवाई है, लेकिन मेरी ये जिंदगी की बहुत ही बड़ी गलती थी क्योंकि मैंने गलत बंदे पर बेट लगा ली थी।
मुझे नहीं पता था पुष्पा जी आप इतनी रिस्पॉन्सिबल नहीं हो सकती। अब दोस्तों दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि यहाँ पर जो स्वरा है वो अश्विन से कहती है कि पापा मैंने आइसक्रीम खानी है, कि आप मेरे लिए आइसक्रीम ले आएंगे। तो अश्विन कहता है कि जी बेटा जरूर, थोड़ी देर बैठो, मैं अभी आपके लिए आइसक्रीम लाता हूँ। अब दोस्तों जैसे ही अश्विन बाहर जाने वाला है तो सामने उसको दिख जाने वाली है यहाँ पर हमारी राशि। और राशि यहाँ पर कुछ दिन के लिए शूट्स पर गई थी और वो जल्दी से यहाँ पर गले लगती है अश्विन के और कहती है कि भैया आपकी क्या हालत है और मम्मी कहाँ पर है। तो दोस्तों अश्विन में बताता है कि मम्मी गई हुई है कॉलेज, थोड़ी देर में आ जाएगी, बाकी तुम घर जाके अपनी बहन और भाभीियों से मिलो। अब दोस्तों स्वरा घर आने वाली है और साथ यहाँ पर दीप्ति भाभी से मिलती है और इतनी ही देर में यहाँ पर चिराग भी गले लगा लेता है अपनी बहन यहाँ पर राशि को। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर वो मिलने वाली है प्रार्थना से और कहती है कि भाभी मैंने आपको बहुत ही ज्यादा मिस किया। यहाँ पर जो स्वरा होती है वो कहती है कि राशि भाभी क्या आप मेरे लिए कुछ लाई हैं। तो दोस्तों राशि काफी ज्यादा यहाँ पर थोड़ी सी शर्मिंदी होती है और कहती है कि आज दरअसल मेरे शूट थे, इसमें से मैं तुम्हारे लिए कुछ ला ही नहीं सकी क्योंकि मैंने शॉपिंग ही नहीं, नेक्स्ट टाइम मैं यहाँ पर तुम्हारे लिए जरूर कुछ लाऊंगी, पिंकी वाला प्रॉमिस करती हूँ। अब दोस्तों यहाँ पर काफी ज्यादा माहौल अच्छा हो गया है, लेकिन बात अगर हम करते चले यहाँ पर प्रोफेसर शास्त्री की, तो दोस्तों वो बहुत ही ज्यादा गलत सीन हो रहा है क्योंकि आप लोगों को इस बारे में पता ही होगा कि जब प्रोफेसर शास्त्री इतनी ज्यादा बातें सुनाते हैं तो पुष्पा वहां से चले जाने वाली है। अब आने वाले एपिसोड में क्या पुष्पा कॉलेज के अंदर पढ़ेगी या फिर नहीं, तो वो सब देखने के लिए मेरे चैनल स्पाइसी एंटरटेनमेंट को सब्सक्राइब करें।